हिंगलाज माता का शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लसबेला जिले में हिंगोल नदी के किनारे और हिंगोल नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। यह स्थल मरुस्थल, समुद्र और पर्वतों के संगम पर बसा है, जो इसे रहस्यमय और अद्वितीय बनाता है। हिंगलाज माता का मंदिर किसी भव्य शिखर या विशाल गर्भगृह वाला नहीं, बल्कि प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है। यही गुफा देवी का असली धाम मानी जाती है। मूर्ति और प्रतीक गुफा के भीतर माता की प्रतिमा किसी तराशी हुई मूर्ति जैसी नहीं है। यहाँ देवी का रूप एक पिंड या प्राकृतिक शिलाखंड के रूप में पूजित होता है। यह शिलाखंड लाल रंग का है, जिस पर चंदन, कुमकुम और सिंदूर चढ़ाया जाता है। भक्त मानते हैं कि यही स्वरूप सती का वह अंग है जो यहाँ गिरा था। यही कारण है कि इसे 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। बहुत पुरानी वह कथा, जब समय में उजाड़ और मोह माया के जाल बढ़ने लगे, तब देवी देवता भी मानवलोक की पीड़ा देखकर शांत न रहे। एक महायुद्ध में जब सती का शरीर दुर्घटनाग्रस्त हुई, तब भगवान शिव अनुगोचर शोक के साथ सती का शरीर धारण कर वन वन भटकने लगे। उनके शरीर के अंग जहां जहां पृथ्वी पर पड़े, वहां तहां शक्ति का प्रस्फुटन हुआ और शक्तिपीठ बने। हिंगलाज भी उन्हीं दिव्य स्थलों में से एक माना गया। यहाँ मां का तेज, करुणा और युग परिवर्तन शक्तियां एकाकार होकर एक अद्वितीय रूप में प्रकट हुईं, जो न केवल स्त्री शक्ति की दैहिक प्रस्तुति थी, बल्कि जगत के कंकाल से उठकर आने वाली एक चेतना भी थी। इस चेतना ने सिमटते मानव मन को नई दिशा दी और मरुस्थल, समुद्र तथा पर्वतों के बीच एक ऐसी पूजा स्थल तैयार हुआ, जहां हर युग के पाप, मोह और अनिष्टता का निस्तारण संभव माना गया। हिंगलाज का स्वरूप कर्मशील और रहस्यमयी दोनों रहा। कहते हैं कि वह किसी मूर्ति से जन्मी देवी नहीं, बल्कि संसार के अस्वच्छ भावों, पापों और आसुरी उग्रताओं के समूचे संग्राहक के रूप में प्रकट हुई। देवी का रूप सरल नहीं था। वे मां भी थीं, पर उनका तेज भी शत्रुओं को डराता। करुणा भी थी, पर साथ में निर्णायक न्याय भी। समुद्र की गर्जना, मरुस्थल की खामोशी और पर्वत की शक्ति का समन्वय कर वह भक्त के संकट को हरने के साथ साथ उसकी आत्मा को जागृत कर देती। यहां भक्त को ठीक उसी तरह परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता था, जैसा धूल कण को चिह्नित कर सोना अलग किया जाता है। हिंगलाज के मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति पहले अपने भीतर झांकता, फिर श्रद्धा का दीपक जलाकर मां के समक्ष अपना दायित्व अर्पित करता। हिंगलाज की यात्रा हमेशा आसान न थी। साहसी अरुणोदय के बीच तीर्थयात्री रेगिस्तान, कंकड़ पत्थर और गर्म हवाओं से टकराते हुए मां के पास पहुंचते। रास्ते में आने वाली परीक्षाएं भौतिक ही नहीं थीं, मन के लोभ, क्रोध और अहंकार की परख भी होती। किसी ने रास्ते में अपनी घमंड से बड़ा नुकसान सहेया, किसी ने विनम्रता दिखाई तो मां ने उसे राह दिखाई। माना जाता है कि हिंगलाज स्वयं यात्रा को आंतरिक बनाती। जो केवल बाहरी चलन से आते हैं, वे शंका दिल में लेकर लौट जाते, पर जो अंदर से ढले मिट्टी का भाव लेकर आते, उन्हें मां ने विशेष दृष्टि और आशीर्वाद दिया। यात्रा में मिले बुजुर्गों की कहानियां, साधुओं के मंत्र और स्थानीय मेल मिलाप सब मिलकर भक्त को एक नई पहचान दे देते। यहाँ ज्ञान, तप और सेवा का संयोग भक्त को मुत्तल्क बनाता। एक बार की कथा है। एक निर्धन युवती, जिसका घर में कोई संतान न थी, हिंगलाज के सम्मुख जाकर प्रायश्चित और व्रत करने लगी। उसने मां से केवल एक चीज मांगी, एक सच्चा पुत्र जो धर्म पथ पर चले। देवी ने उसे कठोर परिश्रम और धैर्य का पाठ पढ़ाया। कहा कि पहले अंदर के पापों को बोतल में बंद करके लाओ। युवती ने अपने अहंकार, क्रोध और लालच को प्रतीकात्मक रूप से जलाया और मिट्टी में दफन कर दिया। 9 महीने बाद ही उसने पुत्र को जन्म दिया, पर वह केवल मां का पुत्र नहीं था। वह समाज का प्रकाश बना, दीन दुखियों का सहारा और मंदिर का सेवक भी बना। ये कहानी बताती है कि हिंगलाज केवल वरदान नहीं देती, वह भक्त को बदलकर पुनर्जीवित भी कर देती है। राजा और देवी की गाथा पुरानी। एक दुष्ट राजकुमार था जिसने अपनी सत्ता के लिए धर्म का पलपोष कर दिया। उसने हिंगलाज के मंदिर को अपमानित किया और लोगों पर अत्याचार किए। एक रात माता ने स्वप्न में उसको अहंकार की सच्चाई दिखाई। राजा को अनुभूति हुई कि उसकी शक्ति तात्कालिक है, परंतु अहंकार शीघ्र नहीं मिटता।
जब संकट आई तो राजकुमार का सिंहासन डगमगा गया और जनता उससे मुकर गई। महल के सबसे छोटे द्वार पर खड़ी मां की प्रतिमा के समक्ष आकर उसने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया। तब मां ने उसे दंड दिया, पर उसके साथ साथ मार्ग भी दिखाया। राजा ने सरकार त्याग दी, तपस्या की और अंततः हिंगलाज की सेना का एक सेनापति बनकर नए आदर्शों का प्रसार किया। यह कथा सिखाती है कि देवी का क्रोध भी शिक्षा देता है, पुनरुद्धार भी कराने वाला होता है। हिंगलाज के मंदिर में विशेष अनुष्ठान हैं। कई स्थानों से श्रद्धालु फूल, चावल, नारियल और सूखी मिट्टी लाते हैं। कुछ स्थानों पर मिट्टी को मां के चरणों में छोड़ा जाता है, ताकि हर भक्त अपनी जड़ें देवी को समर्पित कर दे। रात में होने वाले भजन कीर्तन और मेला, दीप की कतारें तथा प्रचलित लोकगीत यह दर्शाते कि यह स्थान सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक मिलन बिंदु भी है। यहाँ के पुरोहित और साधु लोकहित के लिए नियम बनाते और कठिन परिश्रम से तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं। किसी रोगी का आशीर्वाद, किसी अनाथ का पालन पोषण और किसी यात्री के लिए आश्रय, ये सब हिंगलाज की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है, जो केवल मंत्र पाठ से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा से भी प्रमाणीभूत होते हैं। अनेक चमत्कारिक किस्से जुड़े हैं। किसी ने बताया कि एक तटवर्ती मछुआरे का जाल महीनों सूना रहा, पर उसने मां की मनौती से पहले जाल में भरपूर मछली पाई। किसी ने कहा कि एक वृद्धा, जिसकी आंखें लगभग अंधेर हो चली थीं, हिंगलाज के तत्वात्मक स्पर्श से धीरे धीरे दृष्टि पाई। एक सैनिक जिसने युद्ध में सब कुछ खो दिया, वहां मां के सामने अपनी आत्मा समर्पित कर गया और फिर एक शांत जीवन प्राप्त किया। इन किस्सों का सार यही है कि हिंगलाज का प्रभाव केवल भौतिक लाभ देने तक सीमित नहीं, वह मन और समाज को भी संतुलित करने वाली शक्ति है। यहाँ मिलन, परावर्तन और बदलने की क्षमता ही असली चमत्कार है। हिंगलाज का सामाजिक संगम राहगीरों, आदिवासियों, मुसाफिरों और साधुओं का था। समुद्री व्यापारी, रेतीले मरुस्थल पार करने वाले यात्री और ग्रामीण सभी एक ही मंडली में मां को प्रणाम करते। इस स्थान की अनूठी खूबी यह रही कि वह अंततः सभी परंपराओं को समेट लेती। जहां किसी ने धर्म की सीमाएं खड़ी कर दी हों, हिंगलाज ने उनमें पुल बांधे। यहाँ देवता और इंसान, यज्ञ और लोकगीत दोनों एक साथ चलते। इसके कारण स्थानीय समुदायों में सहिष्णुता और एकता की भावना विकसित हुई। लोग कहते हैं कि जब तक हिंगलाज का दरबार जजुत है, तब तक समाज का नेटिव ताना बाना भी जीवित रहेगा। हिंगलाज की शिक्षा और संदेश सरल है पर गहरा। वह कहती है कि बिना आत्मनिरीक्षण के कोई भी बाहरी पूजा शुद्ध नहीं होती। वह चाहती है कि भक्त अपने अंदर की मलाल, लोभ, क्रोध और मोह को पहचानें और उन्हें त्यागें। तभी उनसे सच्ची शक्ति और करुणा प्रकट होगी। इसलिए हिंगलाज के पास आकर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। ये लेखा जोखा केवल शब्दों का नहीं, पर कर्मों का होता है। जो लोग विनम्रता और दया से खड़े होते हैं, वे मां के सार्थक आनंद के भागी बनते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। अंत में हिंगलाज माता का स्वरूप आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कभी था। वह न केवल एक पुरातन देवी है, बल्कि आज के समय की विकृतियों, उपभोक्तावाद, आंतरिक सूखापन और कल कल्याण की चाहत के विरुद्ध खड़ी एक शक्ति है। जो आते हैं वे चाहे धार्मिक कारण से आएं या सांस्कृतिक, हिंगलाज अपने आप में एक दर्पण बनकर खड़ी रहती है, जनमानस की कमजोरी, शक्ति, आशा और मोक्ष को दिखाने वाली। और जो भक्त उसकी सच्ची वैभवना को समझ लेता है, उसे न केवल अनुरोधों का फल मिलता है, बल्कि जीवन का नया अर्थ भी मिलता है। हिंगलाज का अंतिम उपदेश यही है, आत्मा की सफाई ही सबका उद्धार है। जय हिंगलाज माता। हिंगलाज माता की कथा में एक और अनूठा प्रसंग जुड़ा है। कहा जाता है कि जब परशुराम जी ने धरती से क्षत्रियों का नाश करने का संकल्प लिया था और रक्त की नदियां बहने लगीं, तब भी वे स्वयं अपने पापों और क्रोध की ज्वाला से घिर गए। वे भटकते भटकते मरुस्थल में पहुंचे और अंततः हिंगलाज माता की गुफा में तप करने लगे। वहां माता प्रकट हुईं और बोलीं, परशुराम, धर्म की रक्षा हेतु किया गया कार्य पुण्य है, परंतु जो अधर्म से परे जाकर केवल क्रोध के वश में किया गया वध है, वह पाप है। माता ने उन्हें करुणा और संयम का पाठ पढ़ाया और कहा,
जब तक तू अपने भीतर के क्रोध को बोतल में बंद करके मेरी शरण में नहीं देगा, तब तक तेरे कर्म अधूरे रहेंगे। तभी परशुराम ने प्रतीकात्मक रूप से अपना क्रोध मिट्टी में दबाया और फिर आत्मशुद्धि का मार्ग पाया। इस कथा का सार यही है कि हिंगलाज केवल पाप हरने वाली शक्ति ही नहीं, बल्कि महान योद्धाओं को भी अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। हिंगलाज का मंदिर केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि स्वयं में एक दिव्य शक्ति क्षेत्र है। यहाँ आने वाला भक्त चाहे राजसी हो या साधारण ग्रामीण, उसे समान रूप से परीक्षा से गुजरना पड़ता है। किसी को रेगिस्तान की तपन झेलनी पड़ती है, किसी को भूख प्यास सहनी होती है और किसी को अपने मन के संशय को जीतना पड़ता है। जब भक्त अंततः गुफा तक पहुंचता है, तो वहां के भीतर की शांति, अंधकार और ठंडी हवा एक साथ मिलकर उसे अजीब सा आत्मिक अनुभव कराते हैं। गुफा में दीपक की रोशनी झिलमिलाती है और मां की मूर्ति या प्रतीक के सामने खड़े होकर भक्त को लगता है मानो वह स्वयं अपने भीतर की अशुद्धियों को मां के चरणों में अर्पित कर रहा है। यही कारण है कि हिंगलाज की यात्रा को आत्मिक पुनर्जन्म कहा जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की धरती को रौंदा। उन्होंने कई मंदिर तोड़े, साधुओं को सताया और पवित्र स्थलों को अपमानित किया। पर हिंगलाज माता का स्थान रहस्यमय गुफाओं और कठिन रेगिस्तानी मार्गों में छिपा रहा। कोई भी आक्रांता वहां तक पहुंचकर नुकसान नहीं कर सका। कहते हैं कि जो सैनिक गुफा के समीप पहुंचे, वे भयंकर भ्रम में पड़ गए। किसी को प्यास से मरुस्थल में गिरना पड़ा, किसी को रास्ता भटककर महीनों तक वापसी न मिली। लोगों ने इसे हिंगलाज माता की रक्षा शक्ति माना। इस घटना ने भक्तों के मन में विश्वास को और मजबूत किया कि हिंगलाज केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुर्ग है जहां कोई भी दुष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। हिंगलाज माता का स्वरूप सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि जब समाज में स्त्रियों पर अन्याय बढ़ा, जब गरीब और दलित वर्गों को सताया गया, तब हिंगलाज की शक्ति उनके साथ खड़ी हुई। लोकगीतों में आज भी गाया जाता है कि हिंगलाज मारी मान ने दलित कन्याओं को अपनी गोद में बैठाकर यह बताया कि भक्त की जाति नहीं, बल्कि भक्ति मायने रखती है। कई बार मेले और यज्ञ में जब किसी ने ऊंच नीच का भेद दिखाया, तो कहा जाता है कि दीप अपने आप बुझ गए और केवल तभी प्रज्वलित हुए जब सबने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार हिंगलाज का संदेश यह रहा कि समाज तभी स्थिर रहेगा जब सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। आज भी हिंगलाज माता की यात्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में होती है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु कठिनाइयों के बावजूद पहुंचते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और स्थानीय आदिवासी सभी एक साथ माता के दरबार में पहुंचते हैं। कई मुस्लिम परिवार इस देवी को नानी का हज कहकर मानते हैं और श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं। यह अद्भुत दृश्य बताता है कि मां की शक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। यात्रियों का कहना है कि रेगिस्तान पार करने की कठिनाई के बाद गुफा में पहुंचकर जब मां के दर्शन होते हैं, तो शरीर थकावट से गिरने लगता है, पर आत्मा अमृत से भर जाती है। मानो यह यात्रा शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की विजय है। क्या आप चाहेंगे कि मैं हिंगलाज माता से जुड़े चमत्कारिक किस्से और भक्तों के अनुभव भी अगले चरणों में विस्तार से लिख दूं? हिंगलाज माता के चमत्कारों की गाथा हर युग में सुनी गई है। कहते हैं एक व्यापारी जो समुद्र मार्ग से सामान लेकर जाता था, अचानक तूफान में फंस गया। जहाज टूटने लगा, नाविक घबरा गए। व्यापारी को याद आया कि उसकी मां ने हिंगलाज माता का व्रत रखने को कहा था, पर उसने उपेक्षा कर दी थी। उस क्षण उसने आंखें बंद करके पुकारा, हे मां, अगर मैं जीवित बचा तो पहली कमाई आपके मंदिर में अर्पित करूंगा। कहते हैं उसी पल लहरें शांत हो गईं और उसका जहाज किनारे पर आकर रुक गया। व्यापारी ने वचन निभाया और मां के मंदिर में भंडारा कराया। तभी से समुद्री यात्रियों ने हिंगलाज माता को जल रक्षक मानना शुरू कर दिया और हर प्रस्थान से पहले उनका नाम लेकर निकलते। ये प्रसंग दर्शाता है कि माता संकट में पड़े भक्त की रक्षा स्वयं करती है, पर शर्त यही है कि श्रद्धा सच्ची हो और वचन निभाया जाए। एक और कथा मिलती है एक चरवाहे की, जो रेगिस्तान में अपने पशुओं के साथ रहता था। गर्मी के दिनों में पानी सूख गया
और उसके झुंड में आधे से ज्यादा बकरियां प्यास से मरने लगीं। वह हताश होकर गुफा के पास बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी उसे लगा कि हवा के झोंकों के बीच किसी स्त्री की आवाज आ रही है। बेटा, अपने पशुओं को उस टीले के पीछे ले जा। चरवाहा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि रेत के नीचे से मीठा पानी रिस रहा है। उसने अपने झुंड को बचाया और फिर हर साल अपने झुंड की पहली बकरी का दूध माता के चरणों में चढ़ाने लगा। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर झुंड संकट में हो तो हिंगलाज माता उनके रक्षक बन जाती है। भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि हिंगलाज माता केवल भौतिक संकट नहीं टालती, बल्कि मानसिक रोग और भय को भी हर लेती हैं। एक कथा है एक स्त्री की, जो तांत्रिकों के मायाजाल में फंस गई थी। वह हर समय भय और भ्रम में डूबी रहती थी। उसके परिवार वाले उसे हिंगलाज माता की यात्रा पर ले गए। गुफा में जैसे ही उसने दीपक जलाया और माता का नाम लिया, उसके शरीर से जोर की चीख निकली और वह भूमि पर गिर गई। कुछ देर बाद वह सामान्य हो गई, मानो उसके भीतर से तमाम बंधन टूट गए हों। उसने बाद में गवाही दी, मां ने मेरे भीतर के अंधकार को बोतल में भरकर दूर फेंक दिया। तभी से यह विश्वास और गहरा हुआ कि हिंगलाज माता तांत्रिक और मायावी शक्तियों पर विजय पाने वाली महाशक्ति है। एक आश्चर्यजनक घटना बलूचिस्तान की यात्रा से जुड़ी है। कहते हैं, कुछ यात्री रेगिस्तान पार करते करते रास्ता भटक गए। 4 दिन तक न अन्न मिला न जल, सब निढाल होकर गिर पड़े। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, चलो मां का नाम लेकर आखिरी बार प्रयास करें। सबने एक साथ जय हिंगलाज माता का नारा लगाया। उसी समय एक ऊंट अपने आप आया, जिसकी पीठ पर पानी से भरी मशक और कुछ अनाज रखा था। किसी को पता नहीं वह ऊंट किसका था, पर उसी से सबकी जान बची और वे सुरक्षित मंदिर पहुंच गए। यात्रियों ने इसे मां का चमत्कार माना और आज भी इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हिंगलाज माता रेगिस्तान में प्यासे को जल और भूखे को अन्न देने वाली है। हिंगलाज माता की महिमा केवल कथा तक सीमित नहीं, वह आज भी भक्तों को मार्ग दिखाती है। एक साधारण स्त्री जिसे संतान सुख नहीं मिला था, हर अमावस्या को माता के चरणों में दीप जलाती रही। 3 साल बाद उसे कन्या रत्न प्राप्त हुआ। उसने कन्या का नाम हिंगला रखा और कहा, ये मेरी संतान नहीं, ये स्वयं मां का प्रसाद है। यही कारण है कि आज भी अनेक स्त्रियां मातृत्व की कामना से हिंगलाज माता का व्रत रखती हैं और मानती हैं कि मां की कृपा से बांझपन मिटता है।